वायरल डिलीवरी बॉय अब्दुल गफूर जो दुबई सड़क से ईंटों के ब्लॉक उठाने के बाद मशहूर हो गया। इनामात की बारिश के बाद अपना कारोबार शुरू कर लिया। शेख हमदान की कॉल आई जो दुबई के प्रिंस हैं। 5 लाख दरम दिया मुझे, मेरी तो लाइफ चेंज हो गई। अब्दुल गफूर साहब कहाँ जा रहे थे तब और वो व्लॉग्स कहाँ पे पड़े हुए थे? मैं रोड पे जा रहा तो बाई चांस मुझे सिग्नल के ऊपर मैं रुका हूँ तो देखे स्टोन वगैरह पड़े हैं ब्लॉक ना सिग्नल के अंदर। तो वो मैंने सोचा कोई बंदा आएगा और बाइक वाला या गाड़ी वाला हिट करेगा तो गिर जाएगा ना, तो नुकसान भी हो सकता है या वो उसको अल्लाह ना की डेथ भी हो सकती है। तो मैंने सोचा कि इसको साइड पे उठा दूँ और वही बेहतर है। मैंने अपनी बाइक रोकी और रोक के मैंने वो ब्लॉक उठाए और साइड पे रखे सिग्नल के ऊपर, तो बाइक लेके मैं चला गया। आपको पता था कि वीडियो कोई बना रहा है या कोई ऐसा कुछ था? नहीं ऐसे कुछ नहीं, मुझे तो यानी कि पता नहीं था वीडियो वायरल हो जानी है या बाई चांस कोई क्योंकि वीडियो बना रहा था, ये क्या हुआ है ना, मुझे कोई इल्म नहीं है। ये 2 माह के बाद मुझे पता चला कि वीडियो मेरी वायरल हो गई है। मुझे कंपनी वालों ने कॉल की कि कहते हैं अब्दुल गफूर आप किधर हो। तो मैं जा रहा था, ड्यूटी पे था, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आप अपनी ड्यूटी ऑफ करो और ऑफिस में आ जाओ। ठीक है, मैं ऑफिस में चला गया तो उधर जाके देखा तो काफ़ी मेरी कंपनी में लोग जमा हुए थे। काफ़ी मेरा वेलकम भी उन लोगों ने किया और बताया कि आपकी वीडियो वायरल हो रही है, आपको लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया। पहले तो मैं घबरा गया कि पता नहीं कौन सी मेरी वीडियो है। उन लोगों ने मुझे जब कॉल की और कहते हैं कि आपने कुछ ब्लॉग वगैरह उठाए हैं, मैं क्या पता नहीं कौन सी वीडियो या मैंने कौन से ब्लॉग उठाए हैं ना। जब मुझे उन लोगों ने कन्फर्म किया कि आपने अच्छा काम किया है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इस तरह की वीडियो है। कंपनी गया? हाँ, फिर मैं कंपनी गया और जाके देखा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग। अच्छा, उसके बाद किस किस से मुलाकात हुई? क्योंकि दुबई में तो सारे लोग जिस तरह पजीराई दे रहे थे, यहाँ पे तो मुलाकात की। एक उधर लेबर का ऑफिस है, हेड ऑफिस, तो वो हेड ऑफिस में मैं गया। जाके उन लोगों ने बताया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको पूरे दुबई के लोग या बाहर कंट्री के लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। तो आपने आप अपना काम नहीं करना, ड्यूटी पे नहीं जाना, अपना ड्यूटी क्लोज करो और रूम में बैठ जाओ, जितने दिन हम आपको पेड करेंगे। अच्छा जी, मतलब आपको फ्री रहने के पैसे? जी। 5 मिनट के बाद मुझे फिर शेख हमदान की कॉल आई जो दुबई के प्रिंस हैं, अच्छा, फिज़ा की। जी, तो उनकी जब मुझे कॉल आई वो मुझे कहते हैं कि मैं शेख हमदान बात कर रहा हूँ, दुबई का प्रिंस। मुझे हैरानगी हुई कि शेख मुझे कॉल क्यों करेगा, दुबई का वो भी प्रिंस मुझे कॉल क्यों करेगा। तो जब मैंने फिर कहा कि आपने मुझे कॉल क्यों की है, तो बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, मैं शेख हमदान ही हूँ। मुझे उस टाइम कन्फर्म हुआ जब मुझे दुबई की कॉल आई ना 1-2 मिनट पहले, तो मुझे कन्फर्म हो गया कि इसलिए वो कॉलें आ रही थी मुझे बार बार। उसके सेक्रेटरी ने मुझे कॉल किए, कहते अब्दुल गफूर आप इस टाइम कहाँ पे हो। मैं इंटरनेशनल सिटी में रहता था। मैंने उसको बताया कि मैं यहाँ पे हूँ और बोला लोकेशन अपनी भेजो और आपने 2 दिन के बाद रेडी हो जाना, ये टाइम हम आपको लेने आएंगे। ठीक, मैं ओके। मैं वो टाइम अपनी तैयारी वगैरह की, रेडी हो गया। उनका वो अमला पूरा आया प्रोटोकॉल के साथ, मुझे वो लेके गए। फिर इतनी सिक्योरिटी थी रास्ते में भी, 4-5 किलोमीटर तक तो उनकी सिक्योरिटी थी। हॉस्पिटल में जाके मुझे मेरे टेस्ट वगैरह उन लोगों ने किए, जो भी उनका रूल था। जब हम गए उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद वो शेख जो है दुबई का शेख हमदान वो फिर आया। ठीक है, तो क्या मुलाकात हुई, तो क्या बात की और क्या इनामात तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने काफ़ी दिए। क्या कितना इनाम दिया? दुबई का 5 लाख दरम दिया मुझे। 5 लाख दिरहम दुबई का? जी। पाकिस्तानी कितना बनता है? तकरीबन 4 करोड़ के पाकिस्तान तकरीबन 4 करोड़ बन टाइम का 2023 का तकरीबन इतना बन। टोटल अगर हम आपकी इनामात जितने भी लोगों से आप मिले हैं, कितना इनाम बन जाता है? दिरहम में ही जरूर बता दें, दरम में बता दें कि कुछ 6 लाख दरम तो बन जाता है। 6 लाख दरम बन, मतलब पाकिस्तानी हम 6-7 करोड़ रुपया बन ही जाता है। जी, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी तो लाइफ चेंज हो गई। कार वाले तो सब इतने खुश थे कि मैं बता नहीं सकता आपको। जितने मेरे दोस्त हैं, जिन लोगों ने सुना, मेरे यूके में हैं, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में हैं, जापान में मेरे दोस्त हैं, उधर भी न्यूज़ मेरी चली तो वो मुझे निकाल के वीडियो मेरी सेंड कर रहे थे। एक मेरा दोस्त यूएसए में, तो यूएसए न्यूज़ में जब चला ना कि शेख हमदान ने ये लड़के को डिलीवरी बॉय को बुलाया, उसने मुझे सेंड की। वो मुझे कह रहा था यार मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपका दोस्त हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना बिज़नेस चला रहा हूँ, मेरा ट्रैवलिंग का बिज़नेस है। ठीक है, और ट्रैवल एजेंसी पे बनाई? ट्रैवल एजेंसी है दुबई में? यूएई में। ये तो ये आपकी कंपनी ने फिर कहा नहीं कि आप हमारे पास ज़्यादा पैसे लेके रुक जाएं या कुछ ऐसा वैसा?
नहीं, कंपनी ने कंपनी के बोला था, जो हमारे 3-4 Yeah. मैनेजर वगैरह थे, उन लोगों ने बोला था कि आप हमारे पास ही काम करो। क्या इस पूरी ज़िंदगी में आपने क्या सीखा कि एक इंसान जो दुबई मजदूरी करने गया और करोड़पति बन के वो वापस भी नहीं आया और वहाँ पे ही अपना काम शुरू कर लिया, पूरी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं? मैं तो शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने जितना भी दिया है उसके शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तान में इधर मेरा जो शहर है विलखा, मेरे नाम का ब्रांड उन लोगों ने बुलाया था, मुझे बड़ा प्राउड है। क्या ब्रांड बनाया था? जी, मेरे नाम का ब्रांड चल रहा है। सही। उसमें क्या प्रोडक्ट क्या है? वो मेरा हक ये गारमेंट का काम। जी जी ठीक है, आपके नाम का। जी जी। अच्छा, मुझे बताया कि 5 करोड़ रुपये आपकी जेब में आ गया है 1 महीने के अंदर अंदर, तो क्या गाड़ी खरीदी, घर खरीदा, क्या खरीद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने घर भी ख़रीदा है, यूएई में गाड़ी भी ख़रीदी है। अच्छा भाई जी। और वहाँ पे कारोबार? जी, अपना बिज़नेस भी कर रहा हूँ। मतलब बहुत जो ख्वाहिश थी बचपन की सारी पूरी सब पूरी की है, बहुत अच्छा बिज़नेस भी चल रहा है। कोई भी काम होने की वा लेते हैं? जी, दुबई में आपको पता है कुछ ज़्यादा ऐसा होता है नहीं, कुछ हो भी तो वो पहचान लेते हैं। एक बार मुझे एयरपोर्ट पे उन लोगों ने रोक लिया था, और जब मैं जापान जा रहा तो कह रहे थे कि आप जापान क्यों जा रहे हो, तो मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ था सब कुछ ना। तो जब मैंने उतारा तो मुझे वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, कहते हैं आप अब्दुल गफूर हो। मैं क्या जी, जब उसने पासपोर्ट देखा कहते हैं ये आप जाओ।